दुबई से एक बड़ी खबर आ रही है। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का एक तेजस विमान क्रैश हो गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2:10 पर यह एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हालांकि अभी तक इसको लेकर पायलट की चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। अभी तक एयरफोर्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस मामले पर नहीं आया, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं सामने वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह तेजस विमान था जो क्रैश हुआ है। एयर शो का यह हिस्सा था, भारतीय वायुसेना के डेलीगेशन का एक पार्ट था, और अभी क्योंकि यह फ्लाईपास का एक हिस्सा था, उसी दौरान ये क्रैश होता है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 2:10 पर आज दोपहर ये दुर्घटना हुई है। अब तक अगर आप देखें कि जिस तरीके से संदीप भी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि देखिए अब तक इसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद अच्छा रहा। ये एक बार फिर हम आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और करीब से आप देखिए कि कैसे बड़ा हादसा हुआ है, जो आप कह सकते हैं कि उसके भी ठीक पास जहां पे फ्लाई पास चल रहा था उसी दौरान ये जाकर गिर गया, क्रैश हो गया। हालांकि अभी तक पायलट के जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि आखिरकार क्या हुआ होगा उस समय। 3 तस्वीरें हम आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अगर आप देखें कि कैसे लगातार ये विमान धीरे धीरे नहीं एकदम तेजी से नीचे आ गिरा। जिस तरीके से संदीप भी बताते हैं, हो सकता है कि इंजन बंद हो गया और रीस्टार्ट नहीं हुआ हो, कोशिश की हो पायलट ने, लेकिन अभी कई और चीजें हैं क्योंकि सब आकलन है अभी तक, क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या चीजें निकलेंगी, कारण निकलेंगे, उसका पता लगेगा। लेकिन एक बड़ा हादसा आप देख सकते हैं दुबई एयर शो के दौरान हुआ, जब वायुसेना का एक विमान, तेजस विमान, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखकर समझ सकते हैं कितना बड़ा, कितना मैसिव, कितना बड़ा यह हादसा हुआ होगा। एकदम से यह विमान अपना कंट्रोल खोकर जाकर जमीन पर जा गिरा, और इसके बाद अब तक और कोई जानकारी आधिकारिक रूप से इसकी नहीं आ पाई है। लेकिन हमारे साथ डीपी त्यागी हमारे साथ सर जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आप इन तस्वीरों को बेहतर हमसे जानते हैं, समझ सकते हैं, क्या कुछ आपको लगता है इन तस्वीरों को देखकर क्या हुआ होगा उस समय? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दुखद हादसा है, और उम्मीद करता हूँ कि उसके पायलट के बारे में जानकारी नहीं मिली है, शायद मिल जाए और वो बच जाए, अच्छा है। लेकिन particular examples should not be generalized. बिल्कुल। In the sense कि यही तेजस एयरक्राफ्ट ने 1 साल पहले 2024 में जैसलमेर में भी एयर शो किया था, and that was an excellent air show. अब ये जो हादसा हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ खराबी तो आई है। अब ये एयरक्राफ्ट ऐसा है जो लाइट एयरक्राफ्ट है और इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन है। ये नीचे इसको कोई जैम नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स के साथ में लैस है, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल इफेक्ट तो नहीं हो सकता इसके क्रैश होने में। मींस समथिंग हैज वेंट रॉन्ग इनसाइड, और इनसाइड में जो कोई चीज गलत हो सकती है उसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। मेजर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि कहीं इसका इंजन सीज तो नहीं हो गया, और जो वो सीज होने वाली सिचुएशन है वही बात अहमदाबाद में भी हुई थी कि कभी कभी जब ऑयल की सप्लाई रुक जाती है या नहीं प्रॉपर होती है, उस समय इंजन सीज हो जाता है। सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजन, बट एज ए प्रैक्टिस, as a standard operating procedure, the court of inquiry has been ordered. बिल्कुल सर, बिल्कुल उम्मीद यही है कि देखिए पायलट सकुशल हो, और उम्मीद यही है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इसके अनुमान का या फिर इन चीजों का पता लग जाए कि आखिरकार ये इंजन माल फंक्शन की वजह से था या फिर किस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्यागी सर, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन आप अब अपने दर्शकों को बताएं कि आखिरकार तेजस की इसकी खासियत क्या है, क्योंकि 24-25 साल से लगातार आप इसे देखें कि ये काम कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस दौरान इसने दुनिया भर के तमाम देशों ने इसमें अपनी इंटरेस्ट दिखाया। वजन कितना है इसका? 6500 किलो का ये वजन है। कीमत है इसकी 231 करोड़ का। स्वदेशी है, भारत द्वारा निर्मित है। मार्क 1 भी इसका आ गया है। रफ्तार क्या है इसकी? 2205 किलो, 2205 किलोमीटर लंबाई, करीब करीब 13 मीटर की इसकी लंबाई है, और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लाइट एयरक्राफ्ट ये है, और इसी वजह से कई देशों ने इसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाया। तेजस पूरी तरीके से स्वदेशी है, जिसने ना सिर्फ भारत के MiG-21 विमानों को रिप्लेस किया है, और बहुत तेजी से ये कई ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर भी रहा है। पिछले कई सालों से इसकी जरूरतों को और ज्यादा महसूस किया गया। अभी इसकी 2 स्क्वाड्रन्स है, लेकिन लगातार इसकी स्क्वाड्रन्स को बढ़ाने की मांग भी की जा रही है।
और देखिए हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। उस समय क्या हुआ, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप पुनितन भी दोबारा से जुड़ गए। संदीप, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खासियत बता रहे हैं आप, ये आपने भी बताया कि देखिए 24-25 साल में इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बहुत बेहतरीन रही है। पिछले साल के और इसके मुकाबले अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ही क्रैश अभी तक हो पाए हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें, क्या कुछ चीजें हैं जो समझ में आती है चीजों को देखकर, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को देखकर? सुमित, ये जो विजुअल्स देख के हमें पता लग रहा है कि जो पायलट है और ये जिसने भी फ्लाई किया है वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस टेस्ट पायलट है, जो कि 3-4 हजार आवर्स डेफिनेटली फाइटर फ्लाइंग किए होंगे। और वो जो कर रहे थे, एक एरोबैटिक मैनूवर कर रहे थे। और जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि वो शायद वो पुल आउट नहीं हो पाए उस मैनूवर में से। हो सकता है कि जैसे मैं कह रहा था, इट इज क्वाइट पॉसिबल इंजन फ्लेम आउट हुआ हो और जिस वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए उस जहाज को। और ये बहुत ही एक चैलेंजिंग है सुमित। हमने कई सारे ऐसे विदेशी एयर शोज में बहुत ही अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को क्रैश करते हुए देखा है। US F-18 क्रैश हुए हैं एयर शोज पे, रशिया की सुखोई और मिग एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, क्योंकि जो एरोबैटिक स्किल जो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एयर शो पे, बहुत ही एक हाई स्किल गेम है जो आप प्ले करते हैं सबके सामने, दर्शकों के सामने। और इसी वजह से हो सकता है ऐसे कुछ या तो टेक्निकल ये हुआ हो, या फ्लेम आउट हो गया हो, या इंजन बंद पड़ गया। दैट इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम दी विजुअल्स अभी जो आ रहे हैं दुबई एयर शो से। बिल्कुल संदीप, एक और, क्योंकि आपने मनोवर की बात की, आपने कहा फ्लाइंग मनोवर की बात की, बहुत मुश्किल होता है पायलट के लिए भी, और कह सकता है कि मैक्सिमम कैपेबिलिटीज पर उस समय होता है फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है डिसीजन मेकिंग भी, या फिर आपको पता नहीं लगता कि क्या माल फंक्शन हो गया, उसमें बहुत क्विक आपके पास बहुत कम समय होता है रिएक्ट करने का? बिल्कुल, बहुत ही चंद सेकंड्स की बात है सुमित। 2 या 3 सेकंड्स में आपको रिएक्ट करना होता है और आपको पुल आउट करना होता है इस टाइप के डाइव से। और जब उस वक्त अगर कुछ टेक्निकल मैलफंक्शन हो जाए आपकी इंजन, या कुछ इंजन में कुछ खराबी हो जाए, तो इट्स एक्चुअली अ डबल इंडेमनिटी। और हो सकता है ऐसे हुआ हो इस क्रैश में भी। मैं ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ सुमित, लेकिन वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तब हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हो। लेकिन ये जो विजुअल्स हमें देखने को मिले, बहुत ही दर्दनाक विजुअल्स हैं, क्योंकि ये तेजस जो है हमारी भारतीय वायुसेना की शान है। बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप देखें यहां पर ये विमान एकदम से आप देखें फ्री फॉल या फिर बहुत तेजी से जाकर जमीन पर जा गिरता है। और ये इसलिए भी क्योंकि शायद जो विमान का कंट्रोल था पायलट पूरी तरीके से खो बैठा। और वो इसलिए भी होता है क्योंकि जब आप फ्लाई कर रहे होते हो तब आपके ऊपर जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बहुत ज्यादा होती है। कहते हैं कि पायलट पर करीबन G7 G8 तक उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और ऐसे में बहुत मुश्किल हो, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और इतनी तेजी से विमान आगे बढ़ते हैं कि आपके पास, पायलट के पास रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। और शायद इसी समय से अगर आप देखें कि जब ये पूरा आप कह सकते हैं कि जब ये एवियोनिक्स की आप कह सकते हैं कैपेबिलिटीज दिखा रहे होंगे, लगातार फ्लाई पास का हिस्सा होंगे, तब लगातार ये कोशिश की गई होगी कि ये कोई मनोवर करें, लेकिन उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। ये एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप देखें एकदम से फॉल हुआ और उसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप मान सकते हैं कि कितना ज्यादा विध्वंसक उस समय कह सकते हैं कि ये दुर्घटना हुई होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी तक इसके बारे में और आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन है कि उस समय क्या हुआ होगा, लेकिन पायलट सकुशल है नहीं है, इसको लेकर अभी आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि यह हादसा दुबई में हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान यह दुखद हादसा हुआ है, जिसमें 2:10 पर तेजस विमान क्रैश हो गया। और अगर आप तस्वीरों में आप समझ सके तो आप देख सकते हैं कि मनोवर के दौरान, फ्लाइंग मनोवर के दौरान यह हादसा हुआ। अब पायलट किस तरीके से रेस्क्यू कर पाए, उससे बच पाए, यह भी अभी जानना बाकी होगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस मामले पर ऑर्डर कर दी गई है। लेकिन एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दुबई एयर शो के दौरान यह एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं। एक क्लोज तस्वीर, दूसरी आपको एयर शो के दौरान जब ये दूर से इसे कैप्चर किया गया मोबाइल तस्वीरों में, और तीसरी तस्वीर जब ये क्रैश हो गया तब की स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं।
धमाके के बाद आग का गुबार आपको नजर आएगा और आप देखेंगे कि कैसे कितनी तेजी से जाकर जमीन पर यह विमान जा टकराया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। और देखिए जमीन पर गिरने के बाद आग और धमाका, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बताया जाएगा भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:50 पर यह हादसा हुआ है। इससे पहले हम आपको 2:10 का टाइम जो दे रहे थे वो दुबई के टाइम के अनुसार हम बता रहे थे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 3:50 पर यह हादसा हुआ है। जमीन पर गिरने के बाद धमाका हुआ, आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई और भारतीय समय अनुसार 3:50 पर यह हादसा हुआ, यह दुर्घटना हुई जिसमें भारत के वायुसेना का एक विमान, जो भारतीय वायुसेना का डेलीगेशन था, उसका यह हिस्सा था विमान, तेजस विमान, यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में और जानकारी आनी बाकी है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, क्या माल फंक्शन था, किस तरीके से चीजें बदली, क्या परिस्थिति थी, ये सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि दुबई एयर शो के दौरान ये हादसा हुआ है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार से। संदीप, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप लगातार कारण बता रहे हैं, हम ये चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और हमने ये भी बताया कि तेजस का ट्रैक रिकॉर्ड या उसकी काबिलियत कितनी ज्यादा है। कई देश लगातार इसको लेकर अपनी इच्छा जता चुके हैं, इसकी कैपेबिलिटीज को देखकर, और हम लगातार इसके Mark 1 के बाद इसके कई चीजों को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में इसको महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं एक बड़ा हथियार के तौर पर देखा जाएगा भारतीय वायुसेना के साथ दुनिया के बाकी देशों के अंदर भी। संदीप, और ये जो क्रैश हुआ है अभी आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये एक Mark 1 जहाज है, जो कि सबसे पहले वर्जन है तेजस की। 2 स्क्वाड्रन्स इंडक्ट किए गए भारतीय वायुसेना में, जो फुली ऑपरेशनल है। और इस साल पहले जो Mark 1 अल्फा, सबसे पहले जो मॉडिफाइड तेजस के Mark 1 अल्फा इंडक्ट किए जाने हैं। अभी 2 या 3 जहाज हो सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर इंडक्ट हो जाएंगे, और आगे चलकर इसको Mark 2 में भी अंजाम दिया जाएगा। तो ये जो है 3 मेजर Mark 1 अल्फा और Mark 2, इस 3 टाइप्स के जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के पास 3 या 400 से ज्यादा हवाई जहाज होंगे इस कॉन्फ़िगरेशन में अगले 10-15 साल में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसको प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन आज की जो क्रैश है बहुत ही दर्दनाक है सुमित। जो हर क्रैश जो है जिसमें अगर कोई पायलट की जो जान चली जाती है, वो बहुत ही दर्दनाक ये इंसिडेंट है। हमें कुछ पता नहीं एक्चुअली क्या सिचुएशन है उधर, पायलट की क्या स्टेटस है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि फाइटर फ्लाइंग जो है बहुत ही रिस्की है, और इसलिए बहुत हाई स्किल्ड एक ये होता है। सबसे हाईली ट्रेन्ड पायलट्स ही फ्लाई करते हैं, और इस तरह की जो एरोबैटिक्स कर रहे थे हमारे जो जाबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट, इसको बैरल रोल कहते हैं। और इस बैरल रोल से हम ये दिखा सकते हैं कि कैसे ये एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही मैन्यूवरेबल है। एक सिंगल इंजन पे किस तरह एक बहुत ही हाईली मैन्यूवरेबल एक एयरक्राफ्ट है, जिससे वो मैन्यूवर कर सकती है, दुश्मन के मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स को इवेड कर सकती है, और बड़े स्फूर्ति से अटैक करके निकल सकती है। तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज है ज्यादातर ये एरोबैटिक्स में दिखाने को मिलता है हमें। लेकिन ये जो हुआ आज बहुत ही एक दर्दनाक एक हादसा हुआ है इंडियन एयरफोर्स के साथ, जबकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट में है जहां पे हम हमारी जो आत्मनिर्भर भारत और हमारी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज है उसको शोकेस करने के लिए तेजस जो है सबसे एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। और जैसा आप कह रहे थे कि बहुत सालों के बाद सुमित हम एक इस तरह की एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट लॉन्च कर आफ्टर मारुत के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 50 साल के बाद हमने एक इंडिजिनस जेट फाइटर लॉन्च किया है, और हमने एक कमिटमेंट भी दिया है कि इस जहाज को हम लेंगे और इंडियन एयरफोर्स के आगे चल के अगले 10-15 साल में LCA तेजस जो है इसकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी बन जाएगी इंडियन एयरफोर्स।